Good morning. Today we will learn about streams in C++. So first of all, what is stream? Stream basically क्या होता है? Stream मतलब sequence of bytes और sequence of characters. इसको हम stream कहते हैं. जैसे यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक प्रोग्राम है. प्रोग्राम से देखो ऐसे ही sequence of bytes जो है ये यहाँ से डेस्टिनेशन के तरफ जा रहा है. द डेस्टिनेशन कैन बी कंसोल और इट कैन बी अ फाइल. ठीक है, जैसे अगर हम एक प्रोग्राम बनाए मान लो जहाँ पे हम a प्लस बी को ऐड करके प्रिंट कर रहे हैं, तो हम सपोज अगर हम सी आउट a प्लस बी लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, मतलब डेस्टिनेशन हो जाएगा कंसोल. ठीक है, मतलब मॉनिटर पे आउटपुट, स्क्रीन पे जो है वो आउटपुट आएगा. ठीक है, सिमिलरली we can store the result in a file also. तो in that case क्या होगा, हम उस फाइल को परमानेंटली डिस्क में स्टोर कर सकते हैं. तो ये जो प्रोग्राम से डेस्टिनेशन की तरफ डेटा जा रहा है, या तो इनपुट डिवाइस या कोई इनपुट फाइल से प्रोग्राम पे डेटा आ रहा है, दैट आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम. ठीक है, जैसे अगर हम सी इन एक्स लिख रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कीबोर्ड से डेटा एंटर होगा जो कि प्रोग्राम में आएगा, तो वो आएगा इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम. So now let us see the next diagram. जो मैं बताई देखो वही यहाँ पे दिख रहा है. दिस इज आवर इनपुट डिवाइस. सपोज इट कैन बी द कीबोर्ड. कीबोर्ड से थ्रू द इनपुट स्ट्रीम डेटा विल कम इनटू द प्रोग्राम. ठीक है ना, तो ये बेसिकली एक इंटरफेस हो गया हमारा कीबोर्ड और इनपुट डिवाइस एंड प्रोग्राम के बीच में. एंड इस इनपुट स्ट्रीम से डेटा विल बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर. जैसे हम लोग लिखते हैं सी इन, उसके बाद वी यूज द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देन एक्स. तो ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करेगा, इट विल एक्सट्रैक्ट द डेटा फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम एंड इट विल कम इनटू द प्रोग्राम. प्रोग्राम क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करेगा एंड आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट विल बी जनरेटेड which will go to the output device through the output stream. ठीक है ना, एंड जिसपे हम लोग लिख रहे हैं कि सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर एक्स. तो इसमें क्या होगा, जो इंसर्शन ऑपरेटर क्या करेगा, प्रोग्राम से डेटा को बेसिकली आउटपुट स्ट्रीम में इंसर्ट करता है और आउटपुट स्ट्रीम से डेटा आउटपुट डिवाइस मतलब जैसे मान लो मॉनिटर पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है. So in this way, the input stream and output stream basically acts as an interface between the IO device and the program. ठीक है, IO device और program के बीच में ये इंटरफेस की तरह काम करता है. तो ये तो हो गया कि अगर हम कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं और हम आउटपुट कहाँ पे कर रहे हैं, मॉनिटर पे. ठीक है, तब ये हम उसके लिए ये डायग्राम था. अब सपोज वी आर यूजिंग फाइल एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तब कैसे होगा, तो उसका ये फाइल अगर हमारा मतलब वी आर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम अ फाइल एंड ऑल्सो वी आर राइटिंग द आउटपुट इनटू अ फाइल. फाइल का यूज हम क्यों करते हैं, बेसिकली जब हम सपोज हम दो नंबर को जोड़ रहे हैं और उसका जो आउटपुट आया, आउटपुट को अगर हम मॉनिटर में डिस्प्ले कर रहे हैं तो वो टेम्पररी हो जाता है. ठीक है ना, डिस्प्ले होगा एंड उसके बाद जैसे ही हम प्रोग्राम क्लोज करेंगे वो आउटपुट चला जाता है. अब सपोज अगर हमें वो आउटपुट परमानेंटली चाहिए, तब हम क्या करेंगे, देन वी विल राइट द आउटपुट इनटू अ फाइल एंड उस फाइल को हम डिस्क में परमानेंटली सेव कर देंगे. सो इन दैट केस बेसिकली अगर हमें डेटा को परमानेंटली डिस्क में सेव करना है, देन वी हैव टू यूज फाइल. तो उसके लिए हमें फाइल हैंडलिंग पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, और बाद में अगर उस डेटा को हमें फाइल से रीड करना है, सपोज हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स है जिनकी डिटेल्स फाइल में स्टोर है एंड वी वांट टू रीड दैट डेटा टू नो हु इज द टॉपर ऑफ द क्लास, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल से डेटा को रीड करना पड़ेगा. तो इन दैट केस हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो फाइल है. सिमिलरली हम आउटपुट भी फाइल में ही स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पढ़ना पड़ेगा. ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये बेसिकली वो जो डायग्राम लास्ट पढ़े थे और ये सेम है. फिर डिफरेंस ये है कि वहाँ पे वी आर यूजिंग इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड एंड आउटपुट डिवाइस में हम लोग मॉनिटर का यूज कर रहे थे, और यहाँ पे इनपुट के लिए एंड आउटपुट के लिए दोनों के लिए वी विल यूज फाइल विच इज स्टोर्ड इन द डिस्क. ठीक है, तो ये फाइल से डेटा रीड होगा
एंड सॉरी थ्रू द इनपुट स्ट्रीम ये डेटा प्रोग्राम में आएगा, ठीक है ना। जैसे कीबोर्ड से आ रहा था इनपुट स्ट्रीम के थ्रू, वैसे यहाँ भी फाइल से प्रोग्राम में आएगा थ्रू द इनपुट स्ट्रीम। एंड सिमिलरली आफ्टर प्रोसेसिंग जो आउटपुट होगा वो प्रोग्राम से आउटपुट स्ट्रीम के थ्रू कहाँ पे डिस्क फाइल में राइट हो जाएगा एंड दैट विल बी स्टोर्ड परमानेंटली इन द डिस्क, ठीक है। तो इन दिस वे फाइल इनपुट आउटपुट स्ट्रीम वर्क्स। Now let us see the stream class hierarchy in C++। मतलब ये जो जैसे हम नॉर्मल कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखते हैं, हैश इंक्लूड iostream.h। तो ये क्या है, iostream मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर। इस फाइल को हम इंक्लूड करते हैं, क्यों करते हैं ये इस क्लास हायरार्की से हमें समझ में आएगा। देखो ये जो iOS है, ठीक है, ये बेस क्लास हो गया। यहाँ से ये दो जो आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम क्लास को हम लोग डिराइव कर रहे हैं। आई स्ट्रीम क्लास इज इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड ओ स्ट्रीम इज द आउटपुट स्ट्रीम क्लास। ये आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम will act as the parent for the IO stream class। मतलब आई स्ट्रीम से और ओ स्ट्रीम से हम IO स्ट्रीम को डिराइव करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम कोई भी सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं उसमें हम सी इन और सी आउट का यूज तो करते ही है। इनफैक्ट विदाउट सी आउट मतलब विदाउट आउटपुट प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए एक्चुअली हम लोग iostream.h हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, बिकॉज iostream.h हेडर फाइल में ये सारे जो क्लासेस हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, आई स्ट्रीम, ओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम, ऑल द क्लासेस आर बेसिकली इंक्लूडेड इन द iostream.h फाइल, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है क्यों करते हैं, क्योंकि आई स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है सी इन जिसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं, और ओ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट होता है सी आउट जिसके थ्रू हम मॉनिटर पे आउटपुट भेजते हैं, ठीक है ना। तो ये सी इन के बाद जो हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाते हैं वो आई स्ट्रीम क्लास के अंदर ओवरलोडेड है, एंड सी आउट में जो हम इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं दैट इज ओवरलोडेड इन द ओ स्ट्रीम क्लास। तो इन दोनों से आईओ स्ट्रीम बन रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो बेसिकली हियर वी आर यूजिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्यों, क्योंकि देयर आर मोर देन वन बेस क्लासेस आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम। टू बेस क्लासेस आर देयर and one derived class that is the IO stream। तो जैसे multiple inheritance का concept आता है तो हम लोग पढ़े थे पहले कि there is a problem with multiple inheritance and that is ambiguity। तो ambiguity यहाँ पे हो सकता है, क्यों, because the I stream and O stream class are derived from the iOS class, ठीक है। तो iOS class में suppose एक variable है x, तो वो I stream में भी आएगा, सिमिलरली O stream में भी आएगा। तो इन दोनों से दो दो कॉपी x का IO स्ट्रीम में आ सकता है, लेकिन ऐसा ना हो इसीलिए iOS को वर्चुअल बेस क्लास बनाया जाता है। सो iOS इज अ वर्चुअल बेस क्लास एंड एज वी नो वर्चुअल बेस क्लास इज द सोल्यूशन फॉर एम्बिग्विटी। इससे क्या होगा सॉरी जो हम x बता रहे थे, x की कोई एक कॉपी ही IO स्ट्रीम के पास आएगा, ठीक है ना, दो कॉपी नहीं आएगा। सो देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑफ एम्बिग्विटी बिकॉज iOS इज अ वर्चुअल बेस क्लास, ठीक है। तो क्या होगा, आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम में जो iOS की प्रॉपर्टीज है उसमें से कोई एक कॉपी विल बी डिराइव्ड बाय IO स्ट्रीम एंड देयर विल बी नो एम्बिग्विटी, ठीक। अब ये IO स्ट्रीम यहाँ तक का जो पार्ट है IO स्ट्रीम फाइल वाला, ये ऊपर वाला हाफ जो दिख रहा है हमें, दैट इज यूजफुल when we are taking input from the input device that is keyboard and when we are using monitor और screen as the output device, ठीक है। बट जब हमें फाइल हैंडलिंग करना है, मतलब जब हम चाहते हैं कि हम फाइल को रीड राइट करें, then we will use the lower part of this hierarchy, means तब हमें fstream.h header फाइल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो fstream.h header फाइल जो होता है that basically contains these classes। ये जो लोअर पार्ट में जो क्लास दिख रहा है ये सारे क्लास उसमें रहता है, क्या क्या, IF stream, OF stream and F stream, ठीक है। IF stream मतलब इनपुट फाइल स्ट्रीम एंड दिस इज आउटपुट फाइल स्ट्रीम,
ठीक, ये जो एफ स्ट्रीम है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द आईओ स्ट्रीम क्लास। तो जब हमें फाइल से डेटा को रीड करना है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, फाइल को इनपुट मोड में ओपन करेंगे। एट द टाइम वी विल यूज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास आईएफ स्ट्रीम, ठीक है, आईएफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसको यूज करेंगे फाइल को इनपुट मोड में और रीड मोड में ओपन करने के लिए। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं फाइल को आउटपुट मोड में ओपन करना, मतलब फाइल में हम राइट करना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ओएफ स्ट्रीम, ठीक है, मतलब आउटपुट फाइल स्ट्रीम। तो फाइल क्या होगा, आउटपुट मोड में ओपन होगा एंड फाइल में हम राइट कर सकते हैं। और अगर हम एफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं देन वी कैन यूज द फाइल फॉर बोथ रीड एज वेल एज राइट। यहाँ पे और दो ये बफर क्लासेस दिख रहा है, स्ट्रीम बफर, फाइल बफर। ये बेसिकली जैसे इसका नाम है, इट इज यूज्ड एज फॉर बफरिंग। जब हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा रीड राइट कर रहे हैं तब ये स्ट्रीम बफर क्लास का यूज हो रहा है, एंड व्हेन वी आर यूजिंग फाइल फॉर रीडिंग राइटिंग देन फाइल बफ क्लास का यूज होता है। सॉरी, नेक्स्ट वी कैन सी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द स्ट्रीम क्लास हायरार्की। ठीक है, यहाँ पे हम वो क्लासेस बस बनाए, उसी जो लास्ट डायग्राम था उसी को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई किए। ठीक है, तो ये these are the main classes actually which we generally use for input output from keyboard monitor or for reading and writing into a file। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हाफ जो दिख रहा है, जो iostream.h को जब हम इंक्लूड करेंगे ये ऊपर वाले क्लासेस आ जाएगा, and with the help of iostream we can read data through the keyboard and we can write into the screen। और अगर हमें फाइल हैंडलिंग करना है तो we will use the downward part, मतलब we will include fstream.h and हम लोग we will create object of ifstream if we want to read data from a file, we will create object of class ofstream if we want to write into a file, and अगर हमें दोनों करना है तो हम fstream क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यही जो क्लासेस में बताई इसके फंक्शंस जो अभी मैं बता चुकी हूँ यहाँ पे टेबल में दिया हुआ है। ठीक है ना, जैसे iOS क्लास का क्या यूज है, iStream जो कि इनपुट कीबोर्ड से इनपुट के लिए हम लोग iStream क्लास का यूज करते हैं। इट कंटेन्स दिस फंक्शंस लाइक पिक, टेलजी, रीड, ठीक है, और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर इज ओवरलोडेड इन दिस क्लास। सिमिलरली ओ स्ट्रीम में जैसे मैं बता चुकी हूँ कि इंसर्शन ऑपरेटर यहाँ पे ओवरलोडेड है, एंड इसमें पुट, राइट, ये सारे आउटपुट करने वाले जो भी फंक्शन है ऑल दीज आर अवेलेबल इन द ओ स्ट्रीम क्लास। आईओ स्ट्रीम में क्या होगा, इनपुट आउटपुट दोनों के जो फंक्शंस है वो रहेगा। सिमिलरली अगर फाइल हैंडलिंग करना है तो उसके लिए IF स्ट्रीम, OF स्ट्रीम और F स्ट्रीम का यूज करेंगे। ठीक है, IF स्ट्रीम को यूज करेंगे तो फाइल बाय डिफॉल्ट इनपुट मोड में ओपन होता है। OF स्ट्रीम का यूज करेंगे मतलब OF स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट बना के अगर फाइल ओपन कर रहे हैं तो फाइल जो है बाय डिफॉल्ट आउटपुट मोड में ओपन होता है, मतलब राइट के लिए, एंड we can use the write function for writing into the file। Similarly we can use the read function for reading from a file। ठीक है, और रीड राइट दोनों अगर करना है देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास एफ स्ट्रीम। So in the next lecture we will see how the programs that how we can read and write from a file. Thank you.